भी ना लाए। किसे? उन झूठी बातों को अपने मुख पर भी ना लाए। बाप ने कहा है, hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil, अर्थात बुरा सोचो भी नहीं। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठाक्षर दिया है या डील कराई जाती है, अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है। इसे कहेंगे कुदरती, कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा धारण करती तो पिछला अपने आप भूल जाते हैं। अगर सारा याद रहे तो दिमाग ही चल जाएगा, है ना? पिछला सब कुछ हिसाब किताब ले लेगा। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तो ये भी कल्याणकारी हुआ कि जो भूल जाते हैं। हर जन्म में कितने रिश्ते नाते होते हैं, और सारे जन्मों को अगर देखेंगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से जैसे मर गए हो। बाप कहते हैं, तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल गए। क्यों बदल गए हैं? क्योंकि तुम जीते जी मरते हो ना। पता चल गया कि सब कुछ यहाँ खत्म होने वाला है ना। तो कोई चीज खत्म हो भी जाती है तो आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि ज्ञान हो गया ना। जब ज्ञान नहीं था तो बड़े दुखी परेशान हो जाते। तो बाबा कहते हैं, मरे हुए के लिए तो सब कुछ खत्म है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जीते जी मर जाओ। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ वह सब कुछ भूल जाता है ना। मरे हुए से कोई पूछे कुछ याद होगा उसे? कुछ भी नहीं। ऐसे बाबा कह रहे हैं, आप भी जीते जी मर जाओ, अर्थात तो पिछला सब कुछ भूल जाओ। तुम तो बाप के बने हो ना, मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब भूले, यह बातें सब भूल जाओ। इसीलिए ही कहा जाता, हियर नो इविल, सी नो इविल। यह तो बच्चों के लिए ही कहा गया है। माँ तो केवल महात्मा गांधी की वो 3 बंदर दिखाई है, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ी ना किसी के। यहाँ बाबा बच्चों से प्रैक्टिकल कराता, तो हमारी ही वो यादगार है भक्ति मार्ग के अंदर या शास्त्रों में के हैं। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं है, परंतु फालतू आर्ग्यू करते रहते हैं ना। दिमाग में वो बातें बैठी हुई है ना, तो निकलती नहीं जल्दी से। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है। अब तो बाप किस किस को कहने लगे हैं। बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाए, ये तो सब जानते ही है ना। तो उन बातों को हमें रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जिन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं वो बातें हमारे मुख से निकले, ताकि उन्हें नई बातों की जानकारी मिले। अगर वही सुनाते रहेंगे तो क्या कहते हैं, बाहर से कई बार नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तो समझते हैं ना, क्या ये सब तो पता कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, पता कोई नई बात बताए, कोई नई बात बताए, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि बाबा के बच्चे ही आपस में जब बात करते हैं तो कुछ पॉइंटों पर हिस्सा छिड़ जाता है। तो कई बार सुनते सुनते ऐसा लगता है कि क्या सुना के ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बातें तो हम पहले से जानते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तो इसीलिए शास्त्रवादी की यहाँ कोई बात करनी नहीं है।
तो बाबा कह रहे फालतू आर्ग्यू भी नहीं करनी है, मर गए तो आर्ग्यू भी खत्म। कहेंगे बाप ने जो सुनाया बस वही सच है, बाकी तो जन जन मंत्र सुनते आए हम, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाए। बाप कहते हैं ये मुख में लाओ ही नहीं, क्या पुरानी बात। पुरानी शास्त्रवादी की बातें मुख में लाओ ही ना। अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने मना किया था, है ना, कि अपनी तरफ से छेड़ो ही नहीं कोई शास्त्रों की बातें। हाँ, सामने से पूछे तो बात एक अलग है, या फिर आपके पास इतनी उस बात को लेके गहराई होनी चाहिए ताकि वो कहीं से भी कुछ पूछे तो आप उसका जवाब दे सको। पता चला शास्त्रों की बात शुरुआत तो कर दी और आपने खुद ही फंस गए, है ना, जैसे बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना। इसीलिए स्टेज पर भी सुनाने के लिए पहले से ही पूछ लेते हैं सुनाने वालों को कि आप किस टॉपिक पर बेहतर सुना सकते हैं, है ना। अगर बेहतर नहीं सुना सकते हैं तो ना सुनाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार की बात नहीं है, इतने बड़े संगठन के अंदर अगर एक भी नई आत्मा हुई और वो नई आत्मा ही बहुत कान खड़े होकर सुन रही हो सारी बातें, तो वही उल्टा हो जाएगा, है ना। हम कई बार क्या सोचते हैं सब बाबा के बच्चे तो होंगे, जो भी सुनाया जाएगा उलट पुलट कुछ तो निकलेगा ही मुंह से, ये गलत है, कुछ तो निकलेगा ही मुंह से। अब कुछ का मतलब ये थोड़ी है कि सामने जो हो सकता है कि एक आत्मा जो प्रोग्राम में आई है बाबा ने उसी के लिए वो प्रोग्राम रखा हो, है ना। कई सारे आपने ऐसे उदाहरण सुने होंगे, कितने इतने करोड़ रुपए लग गया प्रोग्राम में, उसमें एक ही बच्चा निकला, तो इसका मतलब बाबा ने उसी के लिए वो प्रोग्राम किया था, है ना। और उसी समय अगर उसके मतलब की बात ना मिलती उस बच्चे को तो शायद वो भी नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं मंच पर किसको भेजो, प्रदर्शनी में किसको खड़ा करो, जो होशियार समझदार बच्चे हैं, बात को क्लियर करके समझाते हो उनको सामने लाए। और जिसको खुद को ही क्लियर नहीं होगा तो दूसरों को क्या क्लियर कर सकेंगे। इसीलिए उनसे फिर मनसा सेवा, मनसा सेवा वाले भी तो चाहिए ना वहाँ सभा में बैठने वाले, तो वाइब्रेशन की सेवा करेंगे कि जो आज बाबा इन बच्चों के द्वारा सुना रहे हैं सुनने वालों के अंदर घुस जाएंगे बातें, है ना, बाबा की बात उनको हर समझ में आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति क्यों याद करें। हम एक भगवान को याद करते हैं, बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज राजयोग की बातें सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवानुवाच की समझानी है। गीता में कहा भगवानुवाच, किसी और शास्त्रों में या पुराणों में भगवानुवाच शब्द नहीं मिला है। भगवानुवाच में भगवान के वाक्य, कितनी गहरी बात है। अब यह तो सब नई बातें हैं ना, नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। हाँ, कोई कोई बात ऐसी हो तो उसको लिखने तो शौकीन होंगे, है ना, वो लिखेंगे उन बातों को, क्योंकि काम किसके आएगी वो बातें, अपने ही काम आती है। सबसे बड़ी बात तो है बाप को याद करने की, है ना, सारी बातों का निचोड़। हम जब ऊपर जाएंगे तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनों को ज्ञान दिया, या आपने कितनी मुरली सुनी, या आपने कितना मनन चिंतन किया, या आपने बाबा को कितना याद किया। कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ क्या देखा जाएगा, आपकी आत्मा की कट कितनी उतरी है। अब कैसे उतारी उसके विभिन्न तरीके हैं, है ना। खाली बाबा की याद से कट नहीं उतरते, हम किसी की सेवा करते हैं, वो जो पुण्य हमने जमा किया उससे भी हमारी कट उतरती है, दुआएं जो होते हैं, है ना। बाबा को भोग लगाते हैं और बाबा के साथ अन्य आत्माओं को भी हम भोग लगाते हैं, तो उससे भी आत्मा की कट उतरती है। किसी को हम
बहुत निराश हो जाती है कोई आत्मा, उसके अंदर उमंग उत्साह पैदा कर देते हैं, जीवन जीने का एक सहारा बनाने वाली बातें आप उससे करते हैं, तो ये भी एक हमारे विकर्म विनाश करने का बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि उन आत्माओं की जो खुशी बढ़ती है, तो उनकी खुशी बढ़ना मतलब अपना गम खत्म होना, और हमारे कारण अगर उनकी खुशी गायब होती है तो हमारा दुख बढ़ेगा, उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे बड़ी बात तो कौन सी है, याद की। बिल्ली को दिखाया ना, भगवान की याद में रोज क्या करती थी, बेल तोड़ के, और रोज रास्ता सजाती थी ताजे फूलों से, है ना। बस उसको याद ही तो थे, बाकी भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है ना, कुछ पता था क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन बस उसकी याद में वो रहती थी। तो देखो बड़ा पार हो गया, है ना। तो उस जन्म से उसको मुक्ति मिल गई। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं बच्चे सर्व समस्याओं से मुक्ति पानी है, सब झंझटों से मुक्त होना है, तो बस एक मेरे याद में रहो। सब बातों का निचोड़ घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, मन मना को, ये कोई कहने की बात थोड़ी है ना, बार बार याद दिलाना पड़ता है। बाबा कह रहे याद दिलाने वाली बात थोड़ी है, इसमें सारे विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2-4 मिनट भी याद नहीं करते, 2-4 मिनट भी अपने गोरख धंधे में लगे रहते हैं। और बाबा ने गोरख धंधा मना किया है क्या करने, वो भी जरूरी है करना है, जब तक आत्मा हम शरीर में है और शरीर के साथ जो भी लिपटे हुए हैं, तो एक दूसरे के लिए हमें करना, तो स्थूल काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। कल या परसों बाबा ने कहा था ना, बाप दादा का दिल तख्त इतना बड़ा है कि आप कर्म करते भी दिल तख्त पर बैठे रह सकते हो, तो बताइए, है ना। कपड़े धुलाई कर रहे तो कहाँ बैठ के करो, बाबा के दिल तख्त पर, है ना। सो रहे हैं तो भी बाबा के दिल तख्त पर सोचो, मतलब कोई भी काम अकेले नहीं, बाबा के साथ करना है। बहुत बच्चे जो 2-4 मिनट भी याद नहीं करते। अब कौन से बच्चे होंगे वो, कौन से बच्चे होंगे, हम नास्तिक बच्चे होंगे, तो 2-4 मिनट भी याद नहीं कर सकते। और बाबा ने कभी कहा कि बैठ के याद किया जाता है ना। खाना खा रहे हैं तो बाबा के साथ खाओ, कोई भी काम कर, चलो बाबा मेरे साथ ये काम करना, तो वो भी याद नहीं रहता है। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते हैं, तो याद फिर कैसे रह सकती है। कर्म के साथ याद का कनेक्शन है ना, अच्छे कर्म है तो बाबा याद है, बुरे कर्म में कहाँ बाबा हो, तो शैतान है फिर तो साथ में, विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है। बुद्धि में अगर नहीं बैठता है, बाबा जो समझाते हैं तो ये क्या है, बाबा की आज्ञा का निरादर हुआ। तो साथ साथ हम सुन रहे हैं और बाहर निकल रहा है, अंदर जाएंगे, ठीक है। जैसे घर में नहीं कोई बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, बार बार समझा रहे हैं, और बच्चे का ध्यान ही नहीं, खेल में या अपने ही मोबाइल में किसी में व्यस्त है, नहीं सुनता है, तो कई बार क्या कह देते हैं जो उसमें, हम पागल हैं, तो तेरे सामने बैठ के तेरे को समझा रहे हैं, है ना। तो निरादर हुआ ना, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ बाबा तो नहीं कहता ऐसे, लेकिन ये समझने वाली बात है।